दोस्तों आज का लेक्चर आपका दूसरा लेक्चर है टाइम एंड वर्क का। और आज के लेक्चर में भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ओनली ट्रिक से। कोई भी कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है। जो ट्रिक्स बताने वाला हूं इन्हीं ट्रिक्स का यूज करेंगे और इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करेंगे मेरे भाई। एग्जाम में सेकंडों में आंसर निकाल देंगे और क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन से भी आप बच जाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया। आपसे पूछा गया है बताइए बी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन काम किया। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप एक स्टेप में निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद कर लेना है, यानी कि कैपिटल टी बराबर, इसका मतलब है टाइम बराबर हो जाएगा। कौन कार्य छोड़ रहा है, ए ने काम छोड़ दिया, तो क्या करेंगे ए माइनस टी कर देंगे और गुना में क्या आ जाएगा, गुना में आपका बी आएगा और भाग किससे करेंगे, ए से कर देंगे। यहाँ पे जो होगा उसी से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ए का मान दे रखा है मेरे भाई 12 और स्मॉल टी क्या है, 2 दिन बाद काम छोड़ा गया है। कितने दिन बाद काम छोड़ा गया है, 2 दिन बाद, यानी कि स्मॉल टी का मान दे रखा है 2 और बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है मेरे भाई 18 और ए का मान पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखें, ए का मान दे रखा है 12 तो मेरे भाई यहाँ पे 12 आ जाएगा। स्मॉल टी का मान दे रखा है 2 तो 12 माइनस 2 और गुना में बी का मान रख देंगे। बी का मान दे रखा है 18 और भाग किससे करेंगे, ए से। ए का मान दे रखा है 12, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे 10 गुना 18 और नीचे दे रखा है 12। इसको सॉल्व करें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15 दिन। यानी कि क्या पूछा गया था आपसे, बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो मेरे भाई बी ने 15 दिन काम किया। उसके बाद काम जो हो गया आपका समाप्त हो गया। दूसरी तरीके से आपसे पूछा जाएगा काम को पूरा समाप्त होने में कितने दिन लगे, बी नहीं बोला जाएगा, सीधा सीधा बोला जाएगा काम को पूरा समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 15 दिन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे भाई एक स्टेप में आपका आंसर आ गया और कैलकुलेशन भी नहीं है, इतना तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है। बोला गया है ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। इस लाइन का मतलब समझेंगे, 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, यानी कि 4 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई स्मॉल टी का मान दे रखा है यहाँ पे 4। आगे बोला गया है बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो आपको क्या करना है, टी बराबर किसने काम छोड़ा है, ए ने, तो क्या करेंगे ए माइनस टी कर देंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जाए बी ने कार्य छोड़ दिया तो क्या करेंगे, बी माइनस टी करेंगे, वो आगे की बात है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो गुना में क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे भाग किससे करेंगे, ए माइनस टी किया है तो मेरे भाई नीचे क्या आएगा, ए आएगा। वैल्यू पुट करें, ए का मान दे रखा है 16 तो यहाँ 16 आ जाएगा। स्मॉल टी का मान दे रखा है 4 और गुना में क्या दे रखा है, बी, बी का मान दे रखा है 12 तो मेरे भाई यहाँ पे 12 आ जाएगा और भाग किससे करेंगे, ए से। ए का मान दे रखा है 16, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 16 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 12, तो 12 गुना 12 और नीचे दे रखा है 16। तो सॉल्व करें, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो मेरे भाई यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 9। तो 9 दिन लग जाएंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, 9 दिन तक काम किया। उसके बाद कार्य हो गया आपका समाप्त। तो कुल मिला के बी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन किया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है, आंसर निकाल लेना है। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई मैं समझता हूँ सभी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है।
लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए ने कार्य छोड़ा था। अब यहाँ पे बोला गया है बी ने कार्य छोड़ दिया। ए ने शेष काम अकेले पूरा किया, काम को पूरा समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो आपको क्या करना है, टी बराबर किसने कार्य छोड़ा है, बी ने कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b माइनस टी कर देंगे और गुना में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और भाग किससे करेंगे, यहाँ पे b माइनस टी किया है तो नीचे क्या आएगा आपका b आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। b का मान कितना दे रखा है, 15। तो यहाँ पे 15 माइनस टी, स्मॉल टी का मान कितने दिन बाद कार्य छोड़ा गया है, 3 दिन बाद। तो 15 माइनस 3 और गुना में क्या आ जाएगा, a का मान दे रखा है मेरे भाई 25 और भाग किससे करेंगे, b से। तो b का मान दे रखा है 15। इसको सॉल्व करें तो 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचेगा। तो 12 गुना 25 और नीचे दे रखा है 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 तिया 15, 5 25, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो मेरे भाई फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 20। तो 20 दिन लग जाएंगे। काम को पूरा समाप्त होने में कितने दिन लगे, 20 दिन लगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है किसने कार्य छोड़ा है। बोला गया है बी ने कार्य छोड़ दिया तो बी माइनस टी, ए ने कार्य छोड़ दिया तो ए माइनस टी। बस इतना ही याद करना है, यही ट्रिक्स है। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। और देख सकते हैं एक स्टेप में आंसर आ रहा है। आपको क्या करना है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको माइंड में रखना है। अभी आपको नहीं पता है तो मेरे भाई इसको लिख लेंगे, बाकी आपको इसको क्या करना है, माइंड में रखना है और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, सेकंड लगेंगे। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। यानी कि स्मॉल टी का मान आपसे पूछ रखा है और कैपिटल टी का मान दे रखा है यहाँ पे 9 दिन। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा, किसने कार्य छोड़ा है, बोला गया है निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस टी और गुना में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और भाग किससे करते हैं, ए से। आपको क्या करना है, स्मॉल टी का मान निकालना है और कैपिटल टी का मान दे रखा है यहाँ पे 9। तो वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बराबर ए का मान कितना दे रखा है 10। तो मेरे भाई 10 माइनस टी और गुना में क्या आ जाएगा, बी का मान दे रखा है 15 और भाग किससे करेंगे, ए से। ए का मान दे रखा है मेरे भाई 10। इसको सॉल्व करें, 2 पंजे 10, कितने से कट जाएगा, 2 से नहीं 5 से काट लेंगे। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। सॉल्व करें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। तो मेरे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 बराबर आ जाएगा आपका 10 माइनस टी। इसको सॉल्व करें, माइनस टी को इधर ले आएंगे और 6 को इधर भेज देंगे। तो टी बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 6। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 4। तो मेरे भाई ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बोला गया है ए किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को ए ने पूरा किया, तो कुल काम 24 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो मेरे भाई कैपिटल टी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 24 दिन। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा, किसने कार्य छोड़ा है, निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो क्या करेंगे, बी माइनस टी, स्मॉल टी का मान निकालना है। तो बी माइनस टी गुना में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। भाग किससे करेंगे, बी माइनस टी किया है तो नीचे भाग किससे करेंगे, बी से कर देंगे। वैल्यू पुट करें, कैपिटल टी का मान दे रखा है 24। तो मेरे भाई यहाँ पे 24 बराबर बी का मान कितना दे रखा है, 18। तो यहाँ पे 18 माइनस टी और गुना में ए का मान दे रखा है मेरे भाई 36। तो यहाँ आ जाएगा 36 और बी का मान कितना दे रखा है, 18। तो सॉल्व करें तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 से कट करें, 2 एकम 2, तो 2 से 12 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 12 बराबर 18 माइनस टी, 18 माइनस टी, टी को इधर ले आएंगे
तो t बराबर आ जाएगा आपका 18 माइनस 12। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 6। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया? 6 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे सबसे आसान वाला तरीका बताया जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है उनको यहाँ पे पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। आप इसको डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। डिटेल मेथड से करेंगे मेरे भाई समय लगेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे सेकंडों में हो रहा है वो क्वेश्चन आपका मिनटों में होगा। तो आपको क्या करना है एग्जाम में इसी तरीके से करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने जो तरीका सीख रखा है उसको भूल जाना है और इसको फॉलो करना है। मेरे भाई दोनों तरीके आपको याद रखना है, इसको भी समझ लेंगे और जो तरीका आपने कर रखा है पहले से सीख रखा है उसको भी याद रखेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएंगे? 2 तरीके हो जाएंगे। जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिखाई दे आपको क्या करना है? सीधा सीधा इस टाइप से करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था? 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे बोला गया है 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। आपको ध्यान रखना है बाद और पहले पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है पहले, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में। तो आपको क्या करना है? टी बराबर हो जाएगा किसने कार्य छोड़ा है? बोला गया है ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने कार्य छोड़ा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? ए माइनस टी कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है? ए प्लस टी करना है। आपसे बाद बोला जाए तो मेरे भाई माइनस आएगा, पहले बोला जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ए प्लस टी हो जाएगा, गुना में क्या आएगा? आपका बी आ जाएगा। और नीचे भाग किससे करेंगे? ए प्लस बी से। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले बोला जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बाद बोला जाएगा तो इससे पहले वाला। वैल्यू पुट करें यहाँ पे। तो मेरे भाई ए का मान दे रखा है 8, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह 8 आ जाएगा प्लस टी। स्मॉल टी का मान दे रखा है 2 दिन पहले काम छोड़ा गया है, तो स्मॉल टी का मान दे रखा है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और गुना में क्या चल रहा है? बी। तो बी का मान दे रखा है मेरे भाई 12 और दोनों का योग कर देंगे नीचे। ए का मान दे रखा है 8, 8 प्लस 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 12 और नीचे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो मेरे भाई यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 6 दिन। तो 6 दिन में आपका कार्य फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो यहाँ पे कार्य किसने छोड़ा है? बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा? किसने काम छोड़ा है? बी ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी प्लस टी हो जाएगा। प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले। यहाँ पे पहले बोला गया है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो बी प्लस टी हो जाएगा और गुना में क्या आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा। और भाग किससे करेंगे? दोनों के योग से। तो यहाँ पे ए प्लस बी कर देंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बी की जगह कितना दे रखा है? बी का मान दे रखा है 12। तो यहाँ पे 12 प्लस स्मॉल टी का मान दे रखा है यहाँ पे 3 दिन। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और गुना में ए का मान दे रखा है मेरे भाई 18। तो यहाँ 18 आ जाएगा और भाग किससे करेंगे? दोनों के योग से। तो ए का मान दे रखा है 18 और बी का मान दे रखा है 12। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 18। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 30। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 9 दिन, यानी कि 9 दिन में कार्य आपका फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है मुझे समझाने में। अगर आप सीख जाएंगे तो मेरे भाई आपको सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतना तो आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि भाई इतना करने में कितना समय लगेगा, सेकंड ही लगेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है ए एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और काम पूरा होने से पहले ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम पूरा किया, तो कुल काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है। कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा? यानी कि आपसे स्मॉल टी का मान पूछा गया है और कैपिटल टी का मान दे रखा है यहाँ पे 8। बोला गया है कुल काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी कि टोटल जो समय लगा है वो कितना लगा है? 8 दिन। तो मेरे भाई कैपिटल टी का मान दे रखा है 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी बराबर हो जाएगा, किसने काम छोड़ा है? बोला गया है काम पूरा होने से पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए कार्य छोड़ रहा है। पहले बोला गया है तो क्या आएगा? ए प्लस टी आ जाएगा और गुना में क्या आएगा? आपका बी आएगा। भाग किससे करते हैं? दोनों के योग से। ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें। कैपिटल टी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 8, तो मेरे भाई यहाँ पे 8 बराबर हो जाएगा, ए का मान दे रखा है 9, 9 प्लस स्मॉल टी और गुना में क्या दे रखा है? बी, बी का मान दे रखा है मेरे भाई 12 और दोनों का योग कर देंगे नीचे। तो मेरे भाई ए का मान दे रखा है 9 और बी का मान दे रखा है यहाँ पे 12। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8 बराबर 9 प्लस स्मॉल टी गुना में क्या चल रहा है आपका 12, नीचे वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पे कट कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 सत्ते 14। तो मेरे भाई 14 बराबर आ जाएगा आपका 9 प्लस टी। तो यहाँ से टी का मान निकाल सकते हैं। इस 9 को क्या करेंगे? इधर लाएंगे तो 14 में से 9 को घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 माइनस 9 बराबर टी, यानी कि स्मॉल टी का मान कितना मिल जाएगा? यहाँ से सॉल्व करें तो मेरे भाई स्मॉल टी का मान मिल जाएगा यहाँ से 5। तो 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यही पूछा गया है कितने दिन पहले काम छोड़ा गया। तो ए ने जो है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के यहाँ पे करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। इस लाइन का मतलब समझेंगे। बोला गया है 12 दिनों तक ए और बी ने एक साथ काम किया, उसके बाद क्या हुआ? ए चला गया, यानी कि 12 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया, 12 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे बाद वाली कंडीशन लगेगी। आगे बोला गया है बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। आपसे पूछा गया है बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, आपसे ये नहीं पूछा गया है बी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन काम किया। आपसे पूछा गया है बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे? कार्य को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 12 दिनों तक ए और बी ने एक साथ काम किया। तो मेरे भाई 12 दिनों तक ए और बी ने एक साथ काम किया। जैसे ही 12 दिन हुए ए ने कार्य छोड़ दिया, यहाँ पे आके ए ने कार्य छोड़ दिया। अब ये शेष कार्य कौन करेगा? मेरे भाई बी करेगा। और आपसे पूछा गया है ये शेष कार्य को करने में बी को कितना समय लगा। आपसे टी शेष पूछा गया है। अभी तक क्या कर रहे थे? स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समय निकाल रहे थे कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना समय लगा, ये चीज हम निकाल रहे थे, यानी कि कैपिटल टी का मान निकाल रहे थे। अब आपसे क्या पूछा गया है? ओनली ये वाला पूछा गया है टाइम शेष। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कैपिटल टी का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? टी बराबर हो जाएगा, किसने कार्य छोड़ा? ए चला गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए माइनस टी, बाद वाली कंडीशन है तो क्या करेंगे? माइनस आएगा, ए माइनस टी हो जाएगा। गुना में क्या आएगा? आपका बी आएगा। ए माइनस टी किया है तो नीचे क्या आएगा? आपका ए आएगा। वैल्यू पुट करें तो मेरे भाई यहाँ से कैपिटल टी का मान निकालेंगे। ए का मान कितना दे रखा है? 48। तो 48 माइनस स्मॉल टी का मान दे रखा है 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और गुना में बी का मान दे रखा है 60, भाग कर देंगे ए से।
ए का मान दे रखा है 48, तो इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 गुना 60 और नीचे दे रखा है 48। 12 से कट करें, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 बार में पूर्णतः कट जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि कैपिटल डी का मान मिल गया आपको 45, इसका मान मिल गया 45। और यहां से लेकर यहां तक ए और बी ने कितने दिन कार्य किया है 12 दिन। तो मेरे भाई क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, इस 12 को माइनस कर देंगे, इतने को माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा टाइम शेष। तो क्या करेंगे, तो यहां से टाइम शेष कैसे निकालेंगे, तो टाइम शेष बराबर हो जाएगा कैपिटल टी में से क्या करेंगे, इस वाले को माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई 12 को माइनस करें, कैपिटल टी का मान निकाला है हमने 45, तो 45 माइनस 12 करेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 33। तो मेरे भाई 33 दिन लग जाएंगे बी को शेष कार्य को पूरा करने में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता बी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन काम किया तो आपका आंसर होता 45, लेकिन आपसे पूछा गया है बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया। तो मेरे भाई शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा बी को, 33 दिन। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है ए एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 10 दिनों में कर सकता है। वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। 3 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया, 3 दिन के बाद ए चला गया, यानी कि 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो स्मॉल टी का मान दे रखा है 3। आगे बोला गया है बी शेष कार्य अकेले पूरा करता है, तो बी शेष कार्य का 20% भाग कितने दिनों में करेगा। अब आपसे क्वेश्चन में बी से शेष कार्य पूरा नहीं कराना है, शेष कार्य का 20% भाग कराना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा कैपिटल टी का मान निकालना। कैसे निकालेंगे, किसने कार्य छोड़ा है, ए चला जाता है, यानी कि 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस टी और गुना में क्या आएगा आपका बी, भाग किससे करते हैं, यहाँ पे ए माइनस टी किया है तो भाग किससे करेंगे, ए से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ए का मान दे रखा है 15, 15 माइनस स्मॉल टी का मान दे रखा है 3, 15 माइनस 3 हो जाएगा और गुना में क्या दे रखा है बी, बी का मान दे रखा है 10, भाग किससे कर देंगे, ए से। ए का मान दे रखा है 15, इसको सॉल्व करें तो घटाएंगे कितना बचेगा, 12 गुना 10 और नीचे दे रखा है 15, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो मेरे भाई कैपिटल टी का मान कितना आ जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, टाइम शेष निकालना है। कैसे निकालते हैं बता रखा है, तो क्या करेंगे 8 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा 8 माइनस 3, ब्रैकेट लगा लेंगे। कितना भाग कराना है, यहाँ पे बोला गया है बी शेष कार्य का 20% भाग कितने दिनों में करेगा। तो क्या करेंगे 20% से गुना कर देंगे, बस यही करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 5, 5 गुना 20%, परसेंट को मेरे भाई फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या आता है आपका 100 से भाग कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि एक दिन में बी जो है शेष कार्य का 20% भाग करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको सभी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सपोर्ट जरूर करना है और एक छोटा सा कमेंट करना है कि भाई हमको समझ में आया या फिर नहीं आया। देखिए आप कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मेरा मन करता है वीडियो बनाने का, पढ़ाने का मन करता है। तो आप क्या करें, एक छोटी सी कमेंट जरूर करें, इतना तो मेरे भाई आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी कमेंट कर देना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफी हो गया।